जब एक बेटी जन्म लेती है तो वो अपने साथ घर में खुशियां, हंसी और उम्मीदें लेकर आती है। माता पिता उसे प्यार से पालते हैं, उसके सपनों को अपने सपनों की तरह संजोते हैं। लेकिन वही बेटी जब शादी के बाद दहेज की मांग और तानों का सामना करती है तो सबसे ज्यादा दर्द उसके मायके वालों को होता है। उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब वही दहेज की मांग और टॉर्चर के आगे बेटी दम तोड़ दे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विशा शर्मा मामला जिसने देश भर के लोगों का खून खौला दिया है। एक ऐसा ससुराल जो मामूली परिवार नहीं है। ससुर सास से लेकर पति हायर एजुकेटेड है, उच्च घराना है, लेकिन इसी ससुराल पक्ष ने दहेज, प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न देकर एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी छीन ली, जिसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। सीसीटीवी फुटेज से लेकर माँ, बहन, दोस्तों की चैट तक सामने आई। मायके ससुराल पक्ष के एक दूसरे पर आरोप के बावजूद भी गुत्थी सुलझ नहीं पाई। मामले की जांच और जांच में फिर नया मोड़ आया है। अब ट्विशा को लेकर बड़ा खुलासा किया जा रहा है, और वो क्या खुलासा है, चलिए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट। डॉक्टर का पर्चा आया सामने। मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा मामले में इलाज से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव पर्चा सामने आया। जानकारी के मुताबिक ट्विशा शर्मा का इलाज भोपाल में मनोचिकित्सक यानी दिमाग के डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के यहाँ चल रहा था। इस संबंध में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने भी दावा किया था कि वे डुअल पर्सनैलिटी जैसी मानसिक समस्या से गुजर रही थी। हालांकि मामले को लेकर डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने मरीज की गोपनीयता का हवाला देते हुए किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। पोस्टमार्टम में लापरवाही के आरोप। एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। लापरवाही नायलॉन के उस बेल्ट को लेकर है जिसे पुलिस ने घटनास्थल से बरामद तो किया था, ये दावा किया गया है, लेकिन इस बेल्ट का इस्तेमाल जो फांसी में किया गया है जैसा कहा जा रहा है, इस बेल्ट को पेश ही नहीं किया गया। हालांकि अधिकारी ने पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल बोर्ड को ये बेल्ट दिखाई ही नहीं, ऐसा कहा गया है। ये बड़ी लापरवाही। इस वजह से डॉक्टर फांसी में इस्तेमाल किए गए सामान और ट्विशा की गर्दन पर मिले निशानों को आपस में नहीं जोड़ सके। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के दौरान ट्विशा की गर्दन पर 2 समानांतर निशान देखे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि जांच अधिकारी ने पोस्टमार्टम के समय घटनास्थल से बरामद नायलॉन बेल्ट को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया कि फांसी लगाने के कारण ट्विशा की मौत हुई थी। शरीर के कई अन्य हिस्सों पर मौत से पहले की कई चोटें भी मिली थी। ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम के दौरान नायलॉन बेल्ट को डॉक्टर्स के सामने पेश न करने से मामला कमजोर हो गया और फॉरेंसिक जांच पर सवाल खड़े किए गए। ट्विशा के परिवार ने एम्स दिल्ली में फिर से पोस्टमार्टम कराने और मध्य प्रदेश से बाहर इस मामले की जांच की कड़ी मांग की है। परिवार का कहना है कि ट्विशा के ससुराल का प्रभावशाली कानूनी बैकग्राउंड है और इससे जांच पर असर पड़ सकता है। परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ट्विशा की मां के गंभीर आरोप। मामले में ट्विशा की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं। उनका दावा है कि ट्विशा नहीं बल्कि उसका पति समर्थ ड्रग्स लेता था और वे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। मां के मुताबिक समर्थ गंदी गालियां देता था और ट्विशा के पिता ने जब ड्रग्स को लेकर सवाल उठाया था तब कथित तौर पर नाक रगड़कर माफी मंगवाने जैसी बातें भी कही गई। परिवार ने जांच पर अविश्वास जताते हुए कहा है कि आरोपी पक्ष पर इनाम घोषित करने या पासपोर्ट सरेंडर कराने जैसी कार्यवाही पहले ही हो जानी चाहिए थी, इसमें देरी हुई है। उन्होंने मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई है। ट्विशा की बहनों का खुलासा। ट्विशा की बहनों ने भी समर्थ सिंह पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ट्विशा ने अपनी बहन से कहा था, मैं फंस गई हूँ, तुम मत फंसना। बहनों के मुताबिक समर्थ लगातार मानसिक रूप से टॉर्चर करता था। उन्होंने आरोप लगाया है कि शादी के बाद ट्विशा से ये बच्चा किसका है जैसे सवाल भी पूछे गए थे, जो एक
नव विवाहित के लिए बेहद अपमानजनक और मानसिक प्रताड़ना वाला व्यवहार था। बहनों ने यह भी कहा कि उन्हें स्थानीय जांच पर भरोसा नहीं। इसके अलावा त्विशा शर्मा की बहन मीनाक्षी ने सास गिरिबाला सिंह की तरफ से लगाए सारे आरोपों को निराधार बताया। मीनाक्षी ने कहा, मेरी बहन ड्रग्स नहीं लेती थी, ना ही उसे कोई मानसिक बीमारी थी। 5 महीने पहले शादी हुई। कुछ दिन पहले वे अपने भाई की शादी में नोएडा आई थी। कुछ दिन ही अपने ससुराल में ही रही थी। वहीं उसे सारी समस्याएं हुई। पैसे के लेन देन के मामले में कहा, जानबूझकर त्विशा के अकाउंट में पैसे डाले गए और फिर निकाल लिए गए ताकि उससे एक आधार बनाया जा सके कि ससुराल पक्ष कितना वफादार है। माँ आना चाहती थी लेकिन सास ने आने से रोक दिया था। ये सब बहनों का खुलासा है। सीसीटीवी फुटेज में त्विशा बिल्कुल सामान्य रूप से टेरेस पर हाथ में हेडफोन लिए जाते दिखाई दे रही है। समर्थ सिंह ऊपर जाते नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ उसे नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे। इसका मतलब है कि समर्थ सिंह पहले से ही टेरेस पर था। दोनों की शादी से पहले समर्थ से मैं बात करती थी। वे बेहद घमंडी था और अपने आप को बहुत रसूखदार समझता था। शादी के दौरान भी उसने किसी से ठीक से बात नहीं की। इसका परिवार हमारे परिवार को अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझता था। हम लोग चाहते हैं कि सेकंड पोस्टमार्टम की परमिशन मिले, ऐसा बहनों द्वारा कहना है। त्विशा के भाई का आरोप। त्विशा शर्मा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, हम यहाँ पूरे प्रोसेस पर सवाल उठाने आए हैं। पुलिस को पहला कॉल हमारी तरफ से किया गया था, उनकी तरफ से नहीं। उन्होंने कहा कि वे त्विशा को बचाने की जल्दी में थे, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें गिरिबाला सिंह बेहद सामान्य तरीके से सीढ़ियों पर आती जाती दिख रही, जैसे उनके पास काफी समय हो। न्यायिक व्यवस्था की पूरी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, जबकि थाना उनके घर से महज 30 सेकंड की दूरी पर था। सास की अग्रिम जमानत पर सवाल। त्विशा के परिवार वालों ने कहा कि हमें एफआईआर दर्ज कराने में 3 दिन से ज्यादा लग गए। हमारी एफआईआर 15 तारीख को रात 2:30 पर दर्ज हुई, जबकि उससे पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल हो चुकी थी। ये पूरी तरह सुनियोजित प्रयास लगता है। उन्हें 63 साल प्रतिष्ठित महिला और नॉन थ्रेट बताकर जमानत दे दी गई, लेकिन उनके व्यवहार से बिल्कुल उल्टा नजर आता है। वे अगर नॉन थ्रेट हैं तो कोर्ट परिसर में मेरे 61 साल के पिता को धमकाने के लिए लोग क्यों भेजे गए? हमारे परिवार को 30 लोगों से पिटवाने की धमकी क्यों दी गई? उन्हें मेरी दिवंगत बहन के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि समर्थ सिंह कहाँ है? वे फरार क्यों है? ये सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? बता दें, त्विशा के पति समर्थ सिंह जो पेशे से एक वकील हैं, अग्रिम जमानत याचिका अदालत द्वारा उनकी खारिज कर दी गई है। फिलहाल वो फरार है और पुलिस ने उन पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी का बयान। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा, मृतक के परिवार के आरोप सच है। पहली नजर में देखें तो एफआईआर दर्ज कराने में जानबूझकर देरी की गई। एफआईआर 2 दिन बाद दर्ज क्यों की गई? मृतक के शरीर पर मौत से पहले लगी चोटें काफी कुछ संकेत देती हैं। ये राहत की बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने एक एसआईटी बनाई है। हालांकि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, क्योंकि मृतक की सास एक रिटायर्ड जज है और उन्हें तुरंत अग्रिम जमानत मिल गई। क्या हुआ था त्विशा के साथ? त्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी और मॉडलिंग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से जुड़ी हुई थी। उनकी मुलाकात भोपाल के वकील समर्थ सिंह से 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। बाद में दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी की। इसे प्रेम विवाह और इंटरकास्ट शादी बताया गया। त्विशा शर्मा केस में बहुत सी बातें अभी जांच और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सामने आई हैं। एफआईआर के मुताबिक शादी के बाद से ही त्विशा और उनके ससुराल पक्ष के बीच तनाव शुरू हो गया था। त्विशा के परिवार का आरोप है कि शादी में दहेज देने के बावजूद
उन्हें लगातार ताने दिए जाते थे कि शादी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हुई। 12 मई को भोपाल के कटारा हिल स्थित ससुराल में त्विषा मृत मिली। पुलिस के अनुसार वे फंदे से लटकी हुई मिली। परिवार ने इसे सामान्य आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया और निष्पक्ष जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। वहीं ससुराल पक्ष ने आरोपों से इनकार कर दिया है। उनकी ओर से मानसिक स्वास्थ्य, निजी तनाव और अन्य कारणों का दावा किया गया है। जहां जांच जारी है, जहां जांच में कई खुलासे हुए हैं, वहीं मायके पक्ष की तरफ से बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि ये मामला भोपाल तक सीमित न रहे, मध्य प्रदेश तक सीमित न रहे, बल्कि इसकी जांच दिल्ली में हो। पोस्टमार्टम दोबारा कराने की मांग की जा रही है। एक मोर्चरी में वहां बेटी का शव रखा हुआ है, जिसका अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। और अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि और क्या नया मोड़ आता है। क्या वाकई ससुराल पक्ष दोषी है या निर्दोष है, क्योंकि जो कानूनी बैकग्राउंड से है वो सारे तथ्यों को जानता है। वो जानता है कि कैसे चीजों को हैंडल करता है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ नया मोड़ आता है।